देखिए, मैं एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने के एजेंडे में था, उसने कहा था कि जाति जनगणना के लिए कहा था कि हम कराएंगे, उसको लागू भी किया था। लेकिन आज हो क्या रहा है, केवल लोगों से सबूत मांगे जा रहे हैं ना। एसआईआर के बहाने आपने देखा होगा कि लोगों को कागज के लिए इधर उधर, कोई यहाँ है तो ससुराल जा रहा है तो कहीं जा रहा है, वो कागज के लिए दौड़ रहा है। तो ये एसआईआर नहीं, ये सीधा सा है कि एनआरसी ही कहेंगे। इन सब चीजों को छुपाने के लिए, ये जो सारी चीजें इस पे बहस हो रही है, इसको छुपाने के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सनातन का अपमान करना शुरू किया कि सनातन का अपमान करेंगे, उस पर बहस होगी, इससे लोगों का इस मुद्दों से उनका ध्यान हटेगा। क्या हो रहा है आजकल? आप हमसे सबूत मांग रहे, हमारे शंकराचार्य से सबूत मांग रहे और कह रहे हैं कि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हो। आप पिछड़ों से कहते हैं आप मंदिर में नहीं जा सकते हो। ये क्या हो रहा है हिंदू? राइट। मैंने दो बातें रखी थी, तीसरी बात इन्होंने अपने आप जोड़ी, ये इनका अपना आधार है। मैंने बात रखी थी सिर्फ यहाँ पे दो, एक एनआरसी वो जो नेशनल रजिस्टर है, और वो नेशनल रजिस्टर इस बात के लिए है कि कौन यहाँ का नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, इस बात का उल्लेख नेशनल एनआरसी में होता है। लेकिन तीसरी बात इन्हें आजकल बड़ी चिंता है, और वो ये है कि सनातन की बहुत ज्यादा चिंता। मैं आ रहा हूं, मैंने दो बातों में डिबेट रखी, तीसरी बात आपने जोड़ी, तो मुझे पूरा अधिकार है। और पूरा अधिकार यह है कि इनको ये लग रहा है कि सनातन का बहुत सारा अपमान हो रहा है, और ये सीधे तीसरी बात लेकर माघ के मेले में डुबकी लगाने पहुंच गए। ठीक है, ये आपका है ना, तीसरा आपने माघ मेला जोड़ दिया जी। क्या साधु संत या लोग इस देश के नहीं है? जिस तरह ये बताओ, रुको, मैंने दो बातें रखी डिबेट की, तीसरी बात इन्होंने जोड़ी। और जब तुमने गोली चलवाई तब नहीं हुआ। आ जाओ इधर आ जाओ। जब तुमने गोली चलवाई, कौन मुख्यमंत्री था? मुख्यमंत्री कौन था? मैं बहस नहीं करूंगा, मैं बहस नहीं करूंगा। आज बड़ी सनातन याद आ रहा है। खड़े हो जाओ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अधिकारी गोली चलाया, आदेश के योगी जी सिग्नेचर करके दिए हैं या जिला प्रशासन दिया है? वहाँ जिला प्रशासन दे दे तो योगी जी सनातन विद्रोही, और गोली चलवाएंगे तो वहाँ पर आ गए। सवाल ये, एक मिनट, बहस आराम से। पकड़ा गए हैं। अब सुनिए, अगर एनआरसी की तरफ ये देश आगे बढ़ रहा है तो क्या यह देश धर्मशाला है? इस देश में कौन रह रहा है, क्या उसकी गिनती नहीं होनी चाहिए? हम बना दे। हमेशा आप अतिक्रमणकारियों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? कोई सरकारी जमीन पे कब्जा कर ले तो आप उसके साथ खड़े हो गए, वोटर लिस्ट में कोई घुस जाए तो आप उसके साथ खड़े हो गए, आप कोई पद पे अगर अतिक्रमण कर ले तो आप उसके साथ। आज तो सनातन के अद्वैतवाद के पद पर किसी ने अतिक्रमण करके खुद को राइट नहीं, मैं उस पर जा नहीं रहा। ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट, देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्लीज कम हियर। कह रहे हैं गोली क्या मोदी जी या योगी जी ने लिखित दिया था? अरे मंदिर के लिए तो कोर्ट ने आदेश किया था। क्या ईंटा गारा लेकर के मोदी जी योगी जी पहुंचे थे? उन्होंने बनाया गोली मैं गोली की बात कर रहा हूँ। मैं ईंटा पत्थर की बात कर रहा हूँ। मैं ईंटा पत्थर वो बनाए थे। वो तो धैर्य रखा देश ने, तो क्या ये बताइए, तो जिसने गोली चलवाई, जिसने आदेश किया, जो वहाँ पर मौजूद था अधिकारी, उसको अपने अध्यक्ष मैं ये पूछता हूँ सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं कि भैया मुख्यमंत्री बड़ा होता है या सचिव बड़ा होता है? जोर से बोलो। पढ़ा करो छठी की क्लास में, वहाँ जाओ। छठी की क्लास में, सिविक की क्लास में वो पढ़ा करो। जी इससे ही होगा। देश तुम्हारे बाहर से नहीं चलेगा। गलत नहीं। जो मुद्दे रखे, तीसरा तुम डुबकी लगाने माघ मेला पहुंच गए। देखिए, जैसे ये इनका झूठ पकड़ा गया, ऐसे अखिलेश यादव जी बार बार झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव जी पूरा विपक्ष झूठ बोलता है, जैसे संविधान बचाने। आप जवाब दीजिए कि जातिगत जनगणना को आपने हटाया, ये कहते हैं, उसी पे आइए, बहस पे आइए
इनकी तरह डुबकी मत लगाइए। कि नहीं लगा रहा हूं मैं, उसी पे टू द पॉइंट बात करूंगा। हाँ। अखिलेश यादव जी ने क्या गजट पढ़ा या समाजवादी पार्टी ने गजट पढ़ा? ये प्रवक्ता क्या गजट पढ़ के आए हैं? मोबाइल फोन में अगर आपके पास गजट हो, क्या मुझे आप दे सकते हैं? अगर आपके पास अगर इजाजत करें, दे दीजिए आप मुझे। नहीं, मैं अपना गजट क्यों दे दूं आपको? आप आपके पास मोबाइल हो बताइए हमें। अब अगर आपके पास हो तो अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए। मैं दे दूंगा जी, आप दीजिए गजट का। मोबाइल अलाउड नहीं है। मोबाइल दे दीजिए गजट, इसलिए मैं दिखा। अगर मुझे आप बोलिए, मुझे मालूम है, आप बोलिए मुझे। मैं 12 नंबर पॉइंट पे आइए, 12 नंबर पॉइंट पे आइए। 12 नंबर पॉइंट में खोल देता हूँ। लेके आइए आप गजट। मैं 12 नंबर, अरे मुझे मालूम है 12 नंबर पॉइंट। क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य से संबंधित है? ये 12वां पॉइंट है। अब ये 12वां पॉइंट बता दीजिए कि इसमें पूछा जा रहा है जाति की नहीं पूछा जा रहा? अरे काहे को झूठ बोल रहे हैं? गोली जैसे आपने चलवाया तो उस पर नहीं आप चुप होकर बैठ जाएंगे? नहीं। और मुलायम सिंह यादव जी ने अपने बहू के प्रचार में ऑन रिकॉर्ड कहा था, लोकसभा का प्रचार था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, जरूरत पड़ता तो मैं 2-4 को और मरवा देता, मुसलमानों को और कितना किया जाए। मुसलमानों के लिए मैंने तो यहां तक कर दिया कि उन लोगों को कहा भैया 70 सर बहस में रहिए, बहस में रहिए, आप बहस में रहिए, बस उनके चक्कर में डुबकी ना लगाइए। नहीं, चक्कर में नहीं, जो बता रहे हैं उन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी फाउंड के समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया रहे हैं, जिसको छीन के अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा था कि मैंने कहा कि मेरठ में भर्ती हो रही, भैया 70% मुसलमान होने चाहिए। ये इनका, यही अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जब गौशाला से बदबू आता, अखिलेश यादव जी यादव कुल के हैं, फिर भी वो कहते हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए गौशाला से बदबू आता है और जहां बकरे कटते हैं वहां खुशबू आता है। यही अखिलेश यादव जी कहते हैं कि साधु सन्यासी गुंडई करते हैं, यही अखिलेश यादव जी कहते हैं। मैं जी आपको राइट है, आपको राइट है, आपको राइट है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आप जो है जिन पशुओं को, जो हमारी गाय माता है, जिनको संरक्षित करने के लिए, जोर से बोलो, गाय माता आगे, हाँ आगे, आप जैसा उनसे चंदा नहीं लेते हैं जो बीफ को काटते हैं, तो जो गाय माता है उनको संरक्षित करने के लिए जो बनाया गया है, उसमें आज वो बिना खाए बगैर मर रही हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, ये जो है गौशाला शहर के बाहर बनाया जाए और कायदे से बनाया जाए, इस तरह से कॉलोनियों के बीच में उनको असहाय छोड़ देना, बिना खाए बगैर मर रही है और उससे तमाम दुर्गंध। एक बात बताओ, ये सुनो, कोई मरेगा, हम भी मरेंगे, हमें भी छोड़ दिया जाएगा तो दुर्गंध। एक मिनट, खाली लाल पीली यहाँ पे बतौले ना करो। मेरी बात सुनो मेरी। माता एक तरफ कहते हो, तुम्हें तो जिंदा रहने का ही अधिकार नहीं। माता अगर मर रही तो पहले तू गाय को खिलाओ, फिर उसके बाद खाओ। तुम क्या कर रहे हो? माता मुझे मालूम है। पहला जवाब, इन्होंने कॉलोनियों के बीच में गौशाला की बात की। अरे उस कॉलोनी को तो गाय माता ने ही पाला है। अरे मुझे मुद्दे पे आओ, नहीं भगा दूंगा तुम्हें, भगा दूंगा यहाँ ये कहते हैं कि गाय के गोबर से बदबू आती है। ये जातीय जनगणना के पक्ष में ये जो कह रहे हैं, ये जानते हैं इन्होंने संपर्क क्या लिया है, इन्होंने क्या किया है? 2027 में जातीय संघर्ष करा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। योगी जी को ये हरा नहीं पा रहे हैं, तो साजिश करके उनको, मुक्तेसरानंद जी को, उनको लाठी मारा था इन्हीं समाजवादियों ने काशी विश्वनाथ धाम पर। तब ओम मुक्तेसरानंद जी ने उनसे बात नहीं किया, तब उन्होंने धरना नहीं दिया। आज योगी जी को बदनाम करने के लिए ये जो खेल खेल रहे हैं सनातनियों को। आप पॉइंट डिबेट जहां पे आप अपना वेट करिए, अगली सांस लीजिए।